मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एमपी अरविंद को इबरतनाक शिकस्त से किया जाएगा दो चार। हल्क़े पार्लिमान निजामाबाद से इंतखाबात में हिस्सा लेने एमएलसी के कविता का ऐलान। उन्होंने कहा कि एमपी अरविंद तमाम मुहाजों पर नाकाम हो चुके हैं और अब आवाम उनका मुहासिबा करेगी। डी राजेश्वर साबिक एमएलसी क्रिश्चियन कॉरपोरेशन के चेयरमैन नामजद। उन्होंने रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी से की मुलाकात और गुलदस्ता पेश करते हुए किया इजहार तशक्कुर। डी राजेश्वर एक सीनियर कायद है और साबिक में हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। गंगाधर बोधन तहसीलदार मुकर्रर। उन्होंने ओहदे का जायजा लेने के बाद बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर से की मुलाकात। एमएलए ने उनका खैर मकदम किया और गरीब व जरूरतमंद अवाम की बरवक्त खिदमत अंजाम देने की दी हिदायत। एएनएम्स का धरना चौक निजामाबाद पर एहतजाजी धरना। रियासती हुकूमत पर नाइंसाफी करने और हुकूक तलब करने का इल्जाम। उन्होंने कहा कि हम 20 सालों से अवामी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमें बेहतर सिला नहीं मिल रहा है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हल्क़े लोकसभा निजामाबाद से इलेक्शन लड़ने के कविता का ऐलान। उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि डी अरविंद असम्बली या लोकसभा के किसी भी हल्के से मुकाबला करे, वो उन्हें जरूर शिकस्त से दो चार करेंगी। तमाम क़ियासारियों को खत्म करते हुए बीआरएस एमएलसी के कविता ने ऐलान किया कि वो लोकसभा इंतखाबात में निजामाबाद हल्के से मुकाबला करेंगी। मुल्क में आम इंतखाबात आइंदा साल मुनक्किद होने वाले हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा इलेक्शन में वो निजामाबाद के मौजूदा रुकन लोकसभा डी अरविंद को शिकस्त देंगे। उन्होंने कहा कि डी अरविंद असम्बली या लोकसभा के किसी भी हल्के से मुकाबला करे, वो उन्हें जरूर शिकस्त से दो चार करेंगे। असम्बली में बीआरएस लेजिस्लेटिव ऑफिस में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए के कविता ने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों के दौरान हल्का लोकसभा निजामाबाद की तरक्की में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठे वादे करते हुए बीआरएस हुकूमत के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा कर रही है, जबकि बीआरएस ने निजामाबाद हल्के की हमाजहत तरक्की को यकीनी बनाया है। हुकूमत की काविशों की वजह से ही निजामाबाद में आईटी हब का क़याम अमल में आया है। हुकूमत ने मुत्तहिदा निजामाबाद की तरक्की के लिए हजारों करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं। रुकने कानून साज कौंसिल के कविता, सदर नशीन आरटीसी बाजरी गोवर्धन और रुकने असम्बली बीगला गरज गुप्ता ने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद डी अरविंद हमेशा गैर मुहज़्ज़िब अल्फाज इस्तेमाल करके तेलंगाना अवाम की तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान मैच फिक्सिंग हुई थी, जिसका मकसद पार्लिमानी हल्के निजामाबाद से उन्हें शिकस्त देना था। ये दोनों सियासी जमातें उनके खुफिया मंसूबे में कामयाब हो गए। इस बार की कविता बीआरएस उम्मीदवार की हैसियत से डी अरविंद के खिलाफ इंतखाबात में मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि डी अरविंद ने तेलंगाना बिलखसूस निजामाबाद की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत से 1 रुपया भी नहीं लाया है। वो निजामाबाद में आईटी सेंटर के क़याम पर बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन और कारकुन एमपी डी अरविंद के खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का वजूद नहीं है। ये सियासी जमात अवाम में मजहबी मुनाफरत फैलाकर वोट हासिल करना चाहती है। तेलंगाना के अवाम बाशऊर है और वो बीजेपी कायदीन के गुमराह कुन बयानात को नजरअंदाज कर देंगे। उन्होंने कहा कि आइंदा असम्बली और पार्लियामानी इंतखाबात में बीआरएस का मुकाबला कांग्रेस से होगा। నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ లో 7 సెగ్మెంట్లు ఉంటే ప్రతి సెగ్మెంట్ లో వాళ్ళ పార్టీలో ముగ్గురిని మొదలు పెడతాడు. ఆయన అందరితో పైసలు ఖర్చు పెట్టిస్తాడు, అందరిని ముంచుతాడు. నీకు టికెట్ అంటే నీకు టికెట్ అంటే నీకు టికెట్ అని చెప్పి మన వాళ్ళందరూ కలిసిపోయి దాడి చేశారు ఆయన మీద ఆఫీస్ లో. ఒక పక్క ప్రజల్ని మోసం చేస్తాడు, ఇంకో పక్క వాళ్ళ సొంత పార్టీ నాయకులను మోసం చేస్తాడు. ఇవాళ నాట కొత్తగా మొదలుపెట్టిన ఆయన భయపడ్డాడు. నేను ఇదివరకు చెప్పిన కదా, మీ అందరు సాక్షిని చెప్పిన, అరవింద్ నువ్వు ఎక్కడ నిలబడ్డా వచ్చి నిన్ను వెంటబడి ఓడిస్తా అని చెప్పిన. నేను ఆయన ఎమ్మెల్యే పోతా అని ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు. నేను ఎంపీకి పోను, ఎమ్మెల్యే పోతా, పారిపోతా కోరుట్లకి అని చెప్తున్నాడు. నేను ఎక్కడికోని బిడ్డ నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ కి వస్తా, ఖచ్చితంగా గెలుస్తా. నాది నిజామాబాద్, నా సొంత ఊరు, నా అత్తగారు. నేను చెప్పినా, నేను బతికున్నా చచ్చిపోయినా రేపు నా కట్టెగాలేదు కూడా నిజామాబాద్ లో ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా నిజామాబాద్ నుంచే పోటీ చేస్తా పార్లమెంట్. నేను పారిపోయేది కాదు. నువ్వే కోరుట్లో పోతా, అటు పోతా, ఇటు పోతావు, ఎంపీకి గెలిచేది లేదు అని అనుకుంటున్నావట. కోరుట్లో పో, పర్వాలే, అక్కడ కూడా చోడిస్తాను నేను. నువ్వు ఎక్కడికన్నా పో, ఎమ్మెల్యే పోతావా, సర్పంచ్ పోటీ చేస్తావా, ఎంపీటీసీ చేస్తావా, ఫస్ట్ వాగడం తగ్గించుకొని
తెలంగాణకి ఏం అడగాలి, ఎట్లా అడగాలి పార్లమెంట్ లో, అది నేర్చుకోండి దయచేసి. रियासती हुकूमत के रवैये के खिलाफ एएनएमएस का शहर के धरना चौक पर एहतजाज। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत एएनएमएस को नजरअंदाज कर रही है, जो कि गुज़िश्ता 20 सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत फौरी तौर पर एएनएमएस के मसाइल के एक्सवी अमल में लाए, बसूरत दीगर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। AITUC कॉन्ट्रैक्ट्स एएनएम यूनियन के ज़ेर एहतमाम शहर के इंडिया चौराहे पर एहतजाज करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर AITUC जिला जनरल सेक्रेटरी वाई ओमैया और कॉन्ट्रैक्ट एएनएम यूनियन के जिला सेक्रेटरी संध्या रानी ने कहा कि एएनएम गुज़िश्ता 20 सालों से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अपनी खिदमत अंजाम दे रही है और वो PHC और UHC में लोगों की खिदमत कर रहे हैं। रियासती हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट एएनएम को रेगुलर करने का वादा किया था, अब अपने वादे से मुनहरिफ होते हुए उनके मसाइल को अक्सर नजरअंदाज कर रही है। इसके अलावा एक नए नोटिफिकेशन के जरिए नए लोगों को भर्ती करने की कोशिश कर रही है, जो कि एएनएम्स के साथ सरासर नाइंसाफी है। रियासती हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि एएनएम्स के मसाइल की फौरी तौर पर एक्सवी करे और उन्हें रेगुलर करे। मसाइल की एक्सवी अमल में न आने पर AITUC के ज़ेर एहतमाम शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस मौके पर AITUC जिला सदर P नरसिंह राव, P हनुमान चक्रपाणी के अलावा दीगर मौजूद थे। గత 17 సంవత్సరాలుగా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాము. కానీ సీఎం కేసీఆర్ సార్ గారు మాకేమని చెప్పారంటే, తను వచ్చిన తర్వాత కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థని మొత్తానికే రద్దు చేస్తామని చెప్పారు. అయినా కానీ 10 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా కానీ ప్రతి ఒక్కరికి న్యాయం చేస్తున్నారు. మా సెకండ్ ఏజెన్సీని మాత్రం ఆయన దాకా వెళ్ళడం లేదు. కాంట్రాక్ట్ ఏజెన్సీ అందరినీ కూడా బేషరతుగా రెగ్యులర్ చేయాలని, మొన్న ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్లు వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మా కాంట్రాక్ట్ ఏజెంట్స్ అందరి తరఫున కూడా నేను పేరున వేడుకుంటున్నాను. रियासती ईसाई अखिलती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन की हैसियत से साबिक MLC राजेश्वर को मुखर्रर किया गया। इस ओहदे को मुखर्रर करने पर राजेश्वर राव ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात की और उनसे दिली इज़हार तशक्कुर किया। साबिक MLC राजेश्वर राव को रियासती ईसाई अखिलती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन के तौर पर मुखर्रर किया गया है, जिस पर उन्होंने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी से उनकी क़ियामगाह पहुंचकर मुलाकात की और दिली इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने राजेश्वर को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी। इस मौके पर राजेश्वर ने बताया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुझ पर जो एतमाद किया है, मैं उसको बरकरार रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अदा करूंगा और यकीन दिलाया कि वो मुकम्मल फर्शनासी व मेहनत के साथ अवाम की खिदमत अंजाम देंगे और किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे। इस मौके पर असेंबली सेक्रेटरी नरसिम्हाचार्य और BRS LP इंचार्ज रमेश रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। आंगनवाड़ी टीचर्स, वर्कर्स और एएनएम्स ने CITU की क़ियादत में MLA बदन मोहम्मद शकील आमिर से मुलाकात की और एक मुतालबाती महज़र पेश किया, जिसमें हुकूमत से मुस्तकिल मुलाजमत फराहम करने का मुतालबा किया गया। MLA ने तयक़ुन दिया कि वो CM से मुलाकात करके इस मामले में दरख्वास्त करेंगे। CITU की क़ियादत में आज बोधन के आंगनवाड़ी टीचर्स और वर्कर्स के अलावा ANMs ने बोधन MLA मोहम्मद शकील आमिर से MLA कैंप ऑफिस पर मुलाकात की और उनको एक मुतालबाती महज़र पेश किया, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया कि आंगनवाड़ी टीचर्स व वर्कर्स के अलावा ANMs को मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि हम तवील अरसे से कॉन्ट्रैक्ट और आर्जी असास पर खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, लिहाजा हुकूमत को हमारे साथ हमदर्दाना रवैया इख्तियार करना चाहिए और हमको मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत फ्राहम करते हुए इंसाफ फ्राहम करना चाहिए। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने संजीदगी से उनके मसले की समाअत की और कहा कि वो उनके मसले की संजीदा मसाई करेंगे और वजीर आला केसीआर से रास्त नुमाइंदगी करते हुए आंगनवाड़ी टीचर्स, वर्कर्स और ANMs को मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमत फ्राहम करने की दरख्वास्त करेंगे। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि रियासती वजीर आला हर शोबे में खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन के साथ इंसाफ कर रहे हैं और एक के बाद दिगर तमाम को हुकूक व इंसाफ की फराहमी अमल में लाई जा रही है। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने याद दिलाया कि जब TRS बरसरे इख्तिदार आई थी, उस वक्त आंगनवाड़ी टीचर्स को सिर्फ 5,000 तनख्वाह दी जाती थी, लेकिन वजीर आला केसीआर ने इस पर हमदर्दाना गौर किया, फिर उनकी तनख्वाह को 5,000 से बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दिया। उसी तरह ANMs की तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ केसीआर हुकूमत ही मुलाजिमीन के मसाइल को समझती है और उसकी एक्सवी भी करती है, मगर इसके लिए थोड़े वक्त की जरूरत है। वक्त के साथ तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। वजीर आला केसीआर हमेशा ही हक व इंसाफ के लिए काम करते हैं। इस मौके पर CITU कायदीन ईशरा गंगाधर, शंकर गौड़ के अलावा दीगर कायदीन
आंगनवाड़ी टीचर्स, वर्कर्स और एएनएम्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। तहसीलदार के ओहदे का जायजा लेने के बाद तहसीलदार गंगाधर ने बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर से मुलाकात की और गुलदस्ता पेश किया। एमएलए ने उनका खैर मकदम किया और फर्ज शनासी व हमदर्दी से अवामी खिदमत अंजाम देने की ख्वाहिश की। गंगाधर ने मुमकिन हद तक अवामी खिदमत का तयक़ुन दिया। बोधन तहसीलदार की हैसियत से जायजा हासिल करने के बाद तहसीलदार गंगाधर ने आज एमएलए कैंप ऑफिस बोधन को पहुंचकर बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर से मुलाकात की और उनको गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने गंगाधर का बोधन में खैर मकदम किया और उनसे कहा कि बेशुमार गरीब व जरूरतमंद अफराद के काम तहसील ऑफिस से जुड़े होते हैं, लिहाजा इन गरीब व जरूरतमंद अफराद को मायूस न करे और फिलफौर उनके कामों की तकमील को यकीनी बनाए और किसी किस्म की शिकायत का मौका न दे। एमएलए ने उनको फर्शनासी व मेहनत के साथ काम करने की तलकीन करते हुए अपनी जानिब से मुकम्मल ताउन फराहम करने का तयक़ुन दिया। तहसीलदार गंगाधर ने एमएलए मोहम्मद शकील आमिर से दिली इज़हार तशक्कुर किया और यकीन दिलाया कि वो मुकम्मल फर्शनासी व मेहनत के साथ अवाम की खिदमत अंजाम देंगे और किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं देंगे। उनकी कारकर्दगी साफ व शफाफ और अवाम के मफाद में होगी। तेलंगाना फर्नीचर वर्कशॉप का दुआ के साथ बाद नमाज जुमा इफ्तिताह अमल में आया। मोहम्मद अब्दुल मुकीद और अब्दुल अजीम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। बताया कि उनके पास हमा अक़साम के इंतहाई मियारी व पायदार फर्नीचर ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। सीएम रोड आटो नगर पर आज बाद नमाज जुमा तेलंगाना फर्नीचर वर्कशॉप का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर कारोबार में खैर बरकत और तरक्की के लिए दुआ की गई। वर्कशॉप के मालिकीन मोहम्मद अब्दुल मुकीद और अब्दुल अजीम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। बताया कि उनके पास हमा अक़साम के लकड़ी के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। खूबसूरत पदीदा ज़ेब फर्नीचर तैयार करवाने और अपनी शहजादियों की शादियों में तोहफतन पेश करने के ख्वाहिशमंद हो तो फिर वो हमसे जरूर रब्ता करे और हमारी खिदमत से इस्तेफादा करे। सागवानी चौबेने से तैयार इंतहाई आला व मियारी फर्नीचर आपको वाजबी दामों में बनाकर दिए जाएंगे। इसके अलावा दीगर कई डिजाइनों के फर्नीचर ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। इस इफ्तिताही तकरीब में कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अब्दुल मुसव्विर, मोहम्मद रफी आरमूर, मोहम्मद रब्बानी, बीआरएस कायदीन अफजल खान, मोहम्मद मिस्किन, शामिल ओनर मुनीरुद्दीन, अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नाइम कमर, बीजेपी अखिलती मोर्चा सदर खिजर अयाज के अलावा दीगर ने शिरकत की और वर्कशॉप मालिकीन को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सवक्फा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हाल ही में सरगर्म नौजवान कांग्रेसी कायद अजीज अंसारी को जिला यूथ कांग्रेस का नायब सदर मुंतखब किया गया, जिसके बाद से वो सरगर्म हो चुके हैं। आज उन्होंने यूथ कांग्रेस जिला सदर विकी यादव के हमरा कई मकामात का दौरा किया। अवाम बिलखसूस नौजवानों को कांग्रेस से वाबस्ता होने की तरकीब दी। अजीज अंसारी शहर निजामाबाद का एक हर दिल अजीज नौजवान है। उनकी नौजवान हलकों में मकबूलियत को देखते हुए यूथ कांग्रेस का जिला नायब सदर मुकर्रर किया गया। इस ओहदे पर फायज होने के बाद अजीज अंसारी मुकम्मल तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरगर्मियों में शामिल हो चुके हैं। आज उन्होंने यूथ कांग्रेस के जिला सदर विकी यादव के साथ कमरपल्ली मंडल के मुख्तलिफ मौज़ाजात का दौरा किया और नौजवानों से मुलाकात करते हुए उनको कांग्रेस से वाबस्ता होने की तरकीब दी, जिस पर कई नौजवानों ने दिलचस्पी का इजहार किया और यूथ कांग्रेस के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। अजीज अंसारी ने कहा कि आने वाला वक्त कांग्रेस पार्टी का है। अवाम की बड़ी तादाद का जहन अब कांग्रेस के सिमत राग़िब हो रहा है, क्योंकि अवाम को एतमाद है कि मुल्क और रियासत को एक मजबूत और मुस्तकिम हुकूमत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही फराहम कर सकती है। अजीज अंसारी ने कहा कि कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, जिसमें नौजवानों के लिए खुसूसी वो अहम स्कीमात का ऐलान किया गया है। कर्नाटक की तरह रियासत तेलंगाना में कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आते ही उन तमाम वादों की तकमील होगी और अवाम को राहत मिलेगी। नौजवान कायद मोहम्मद अब्दुल रशीद को नायब सदर सिटी कांग्रेस मुकर्रर किया गया। सदर सिटी कांग्रेस केशु वेणु ने उनको एक अमाती मकतूब हवाले किया और हिदायत दी कि वो अवाम को कांग्रेस की पॉलिसियों और प्रोग्रामों से वाकिफ करवाए और मुमकिन हद तक अवामी खिदमत अंजाम दे।
मोहम्मद अब्दुल रशीद यूथ लीडर कांग्रेस को सदर सिटी कांग्रेस केशव वेणु ने सिटी नायब सदर मुकर्रर करते हुए अहकामाती मकतूब हवाले किया। मोहम्मद अब्दुल रशीद गुज़िश्ता कई सालों से कांग्रेस से वाबस्ता है और पार्टी के तमाम प्रोग्रामों में सरगर्म हिस्सा लेते हैं। उनकी मेहनत और जुस्तजू और कांग्रेस पार्टी से दिली लगाव को देखते हुए उनको नायब सदर सिटी कांग्रेस मुकर्रर करने का फैसला लिया गया। केशव वेणु ने अहकामाती मकतूब उनके हवाले करते हुए तलकीन की कि वो इस ओहदे पर फायज होने के बाद अवाम के दरमियान सरगर्म हो जाएं और पार्टी की पॉलिसियों और प्रोग्रामों से अवाम को वाकिफ करवाएं। साथ ही अवामी मसाइल की यकसवी के लिए काम करें। किसी मसले की सूरत में उनको मुकम्मल ताउन फराहम करने का भी केशव वेणु ने तयक़ुन दिया। मोहम्मद अब्दुल रशीद ने कहा कि वो मुमकिन हद तक अवामी खिदमत के लिए तैयार है और अपने आला कायदीन की सरपरस्ती में अवामी मसाइल की यकसवी के लिए जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने सरपरस्ती व ताउन करने वाले तमाम कायदीन बिलखसूस सीसीसी सदर केशव वेणु से दिली इज़हार तशक्कुर किया। नायब सदर सिटी कांग्रेस मुकर्रर किए जाने पर नौजवान हलकों ने अब्दुल रशीद को दिली मुबारकबाद पेश की। अब्दुल करीम सदर मुदर्रिस जिला परिषद उर्दू हाई स्कूल कंदाकुर्ती को बेस्ट टीचर अवार्ड से सरफराज किया गया। चेयरमैन उर्दू एकेडमी और दीगर अहम मेहमानों ने ये अवार्ड उनके हवाले किया और उनकी कई साल तवील तदरीसी खिदमत का एतराफ किया। उर्दू दा हलकों ने अब्दुल करीम को दिली मुबारकबाद पेश की। हाल ही में उर्दू अकेडमी तेलंगाना की जानिब से गिरा खदर तदरीसी खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा को अवार्ड से सरफराज करते हुए उनकी खिदमत का एतराफ किया गया। उनमें निजामाबाद शहर के फुलांग से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल करीम भी शामिल हैं। अब्दुल करीम जिला परिषद उर्दू हाई स्कूल कंदाकुर्ती में सदर मुदर्रिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एक छोटे कस्बे में उर्दू को जिंदा रखने और उर्दू तलबा की तरबियत व तालीम में खुसूसी दिलचस्पी लेने पर वो एहतराम की नजर से देखे जाते हैं। उनकी खिदमत के पेश नजर उनको उर्दू अकेडमी की जानिब से अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया और हैदराबाद सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन मेमोरियल ऑडिटोरियम उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक्किदा एक पुर असर तकरीब में शालपोशी व कुलपोशी करते हुए उनको इस अवार्ड से सरफराज किया गया और साथ ही एक तौसीफनामा भी पेश किया गया। उर्दू अकेडमी चेयरमैन ख्वाजा मुजीबुद्दीन, मराठी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी, मराठी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज इसहाक और उर्दू अकेडमी डायरेक्टर और सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह ने अपने हाथों से ये अवार्ड उनको पेश किया। उर्दू दा हल्के ने अब्दुल करीम को दिली मुबारकबाद पेश की। नदीपेट उर्दू मीडियम स्कूल में खिदमत अंजाम देने वाले मोहम्मद अनवर को उर्दू अकेडमी की जानिब से बेस्ट टीचर अवार्ड हासिल। कई अहम शख्सियतों ने ये अवार्ड हवाले किया। उर्दू दा हलकों ने मसरत का इजहार किया और मोहम्मद अनवर को दिली मुबारकबाद पेश की। हाल ही में रियासती हुकूमत ने उर्दू अकेडमी की जानिब से बेहतरीन तदरीसी खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा का इंतखाब करते हुए उनको तहनीत पेश की और तौसीफनामे के साथ अवार्ड भी पेश किया। ये एक बहुत बड़ा एहसास है जो खिदमत के अवज़ असातिज़ा को हासिल हुआ। इस अवार्ड तकरीब में चेयरमैन उर्दू अकेडमी ख्वाजा मुजीबुद्दीन, चेयरमैन मराठी कमीशन तारिक अंसारी, चेयरमैन मराठी फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज इसहाक के अलावा उर्दू अकेडमी डायरेक्टर सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह ने भी शिरकत की और असातिज़ा को अपने हाथों अवार्ड हवाले किए और तहनीत पेश की। निजामाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अनवर का भी रियासती सतह पर बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए इंतखाब अमल में आया और उन्होंने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों हैदराबाद में ये अवार्ड हासिल किया। मोहम्मद अनवर नदीपेट के उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल से वाबस्ता है। क़ब्ल कई मुकामात पर उन्होंने खिदमत अंजाम दी और फर्द वाहिद होते हुए भी उन्होंने कई स्कूलों को बंद होने से बचाया, बल्कि प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दिलाने का भी एजाज हासिल किया। जवासाल मोहम्मद अनवर उर्दू दा हलकों में बिलखुसूस नौजवानों में एहतराम की नजर से देखे जाते हैं। मोहम्मद अनवर की बेहतरीन तदरीसी खिदमत से मुतासिर होकर क़ब्ल MSO निजामाबाद, कायदे मिल्लत एजुकेशनल सोसाइटी और न्यूज एजुकेशनल सोसाइटी के अलावा दीगर कई तंजीमों ने अवार्ड पेश किया था, क्योंकि मोहम्मद अनवर ने बंद होने वाले स्कूल को फिर से जिंदा किया और उसने तलबा की तादाद को 500 के करीब पहुंचा दिया। मोहम्मद अनवर को अवार्ड के हसूल पर उर्दू दा हलकों ने मसरत का इजहार किया और उनको उनके वालिद मोहतरम मोहम्मद इकबाल को दिली मुबारकबाद पेश की। रियासती हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट एएनएम्स की खिदमत को बाकायदा बनाने का मुतालबा करते हुए एएनएम्स ने आरमूर के सरकारी दवाखाने के अहाते में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। आरमूर हल्के के सरकारी दवाखाने के अहाते में कॉन्ट्रैक्ट एएनएम्स ने उनकी खिदमत को बाकायदा बनाने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर जिला कॉन्ट्रैक्ट सदर गंगा जमुना ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट एएनएम्स के साथ हुकूमत का रवैया मुआइंदाना है
और एएनएम्स के मसाइल की यकसवी करने में सौतेला सलूक इख्तियार कर रही है, जिसकी वजह से एएनएम्स को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। वो गुज़िश्ता 20 सालों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हुकूमत इस मामले में नाकाम हो गई है और अपने वादे को पूरा नहीं कर पा रही है, जिसके नतीजे में एएनएम्स एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। कई बरसों से उनके मसाइल हल नहीं किए गए हैं, लिहाजा रियासती हुकूमत एएनएम्स के मुतालबात की तकमील करे। अदम तकमील पर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इस प्रोग्राम में नायब सदर प्रमीला, श्यामला, विजयलक्ष्मी, अमृता के अलावा दीगर मौजूद थी। మా పిల్లలను కూడా మా భర్తను కూడా పక్కన పెట్టేసి మేమందరం రోడ్ల మీదకి వచ్చి అనేక ప్రాణాలను ఆ రోజు కాపాడినాం సార్. ఆ రోజు మేము ఈ కరోనా సమయంలో మేము కష్టపడకపోతే ఈ రోజు బంగారు తెలంగాణ కాదు బతుకు తెలంగాణ కూడా ఉండకపోయేది సార్. ఎక్కడక్కడ శవాలు కుప్పలుగా పడి ఉండేది. మేము రోడ్డు మీదకి వచ్చి మా ప్రాణాలను లెక్క చేయకుండా మా కరోనా వచ్చినా కూడా ఏమొచ్చినా చావైనా బ్రతుకైనా ఈ కరోనాను గెలిచి తీరుస్తామని ఒక దృఢ నమ్మకంతో మేము రోడ్డు మీదకి వచ్చి ప్రజలకు సేవ చేసి మేము అన్ని విధాలుగా సేవ చేసినాం సార్. आर्मू डिवीजन में डिविजनल ऑफिसर की हैसियत से विनोद कुमार का तकर्रुर अमल में आया। आज विनोद कुमार को बीसी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जबरदस्त तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी गई। आर्मूर हल्के में डिविजनल ऑफिसर ऑफ अर्बन रेवेन्यू की हैसियत से विनोद कुमार ने अपना चार्ज संभाला। इस मौके पर बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती सेक्रेटरी के अरुणा ज्योति ने उनसे मुलाकात करते हुए शालपोशी की और एजाज से नवाज कर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर बीसी जिला सदर वेना गौड़, मंडल सदर श्रीनिवास गौड़, आदर्श नवीन के अलावा दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एमपीडी अरविंद को इबरतनाक शिकस्त से किया जाएगा 2-4। हल्का पार्लिमान निजामाबाद से इंतखाबात में हिस्सा लेने एमएलसी के कविता का ऐलान। उन्होंने कहा कि एमपी अरविंद तमाम मुहाजों पर नाकाम हो चुके हैं और अब आवाम उनका मुहासिबा करेगी। डी राजेश्वर साबिक एमएलसी क्रिश्चियन कॉरपोरेशन के चेयरमैन नामजद। उन्होंने रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी से की मुलाकात और गुलदस्ता पेश करते हुए किया इजहार तशक्कुर। डी राजेश्वर एक सीनियर कायद है और साबिक में हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। गंगाधर बोधन तहसीलदार मुकर्रर। उन्होंने ओहदे का जायजा लेने के बाद बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर से की मुलाकात। एमएलए ने उनका खैर मकदम किया और गरीब व जरूरतमंद अवाम की बरवक्त खिदमत अंजाम देने की दी हिदायत। एएनएम्स का धरना चौक निजामाबाद पर एहतजाजी धरना। रियासती हुकूमत पर नाइंसाफी करने और हुकूक तलब करने का इल्जाम। उन्होंने कहा कि हम 20 सालों से अवामी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हमें बेहतर सिला नहीं मिल रहा है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।